भारत कनाडा विवाद के बीच में आए पुतिन ने कनाडा को लगाई कड़ी फटकार। ट्रूडो सरकार के कामकाज को बताया वाहियात। भारत से पंगा लेकर बड़ी भूल कर बैठा कनाडा। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुंडी। भारत आज जिन बुलंदियों पर है, शायद ही कोई देश ऐसा है जो भारत की ताकत को ना पहचानता हो। उसमें से ये एक हो सकता है कनाडा, क्योंकि अगर ताकत पहचानता तो भारत से पंगा नहीं लेता, और अब लिया ही है तो बड़े बड़े देशों के निशाने पर भी आ गया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ही कनाडा की हरकतों पर उसे तबीयत से फटकार लगाई है। क्या कहा है इस रिपोर्ट में देखिए। भारत और रूस के संबंध बहुत घनिष्ठ हैं। पुतिन और मोदी एक दूसरे के सच्चे समर्थक माने जाते हैं, जो एक दूसरे के लिए लड़ भी जाते हैं। भारत रूस के लिए लड़ा था पूरी दुनिया से, अभी भी लड़ जाता है। तो वहीं रूस भी ये दोस्ती निभाने में कहीं पीछे नहीं है। रूसी राष्ट्रपति ने भारत के साथ अभी हाल ही के हुए कनाडा विवाद में कूदकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। इसी के साथ ही उन्होंने कनाडा को भारत से पंगा लेने पर कड़ी फटकार भी लगाई। सबसे पहले तो रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पूर्व नाजी सैनिक का कनाडाई संसद में सम्मान करने को लेकर कनाडा की कड़ी आलोचना की। पुतिन ने कनाडा के इस कदम को घिनौना करार दिया। अभी हाल ही में नाजी सैनिक का कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सम्मान किया था और साथ ही कई देशों की आलोचना भी की थी। हालांकि इसके बाद कनाडा के स्पीकर को इस्तीफा देना पड़ा था और अब पुतिन ने भी कनाडा की संसद में नाजी सैनिक के सम्मान की तीखी आलोचना की है। रूसी राष्ट्रपति ने कहा, चलिए मान लेते हैं कि वो नाजी सैनिक को नहीं जानते थे, लेकिन अगर वो ये नहीं जानते कि हिटलर और उसके साथियों ने युद्ध के दौरान रूस के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, तो वो मूर्ख है। इसका मतलब वो स्कूल नहीं गए। फिर पुतिन ने ये भी कहा, ये घिनौना है कि सभी ने नाजी सैनिक की तारीफ की, खासकर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने, जिसकी रगों में यहूदी खून है। फिर नाजी सैनिक के सम्मान पर गुस्सा निकालने के बाद बारी थी कनाडा के भारत के साथ बर्ताव की। फिर उसके लिए कनाडा पर बरसे हैं रूसी राष्ट्रपति पुतिन। पहले तो उन्होंने भारत की संप्रभु नीति की तारीफ की है। पुतिन ने भारत की G20 अध्यक्षता को सफल बताया है। उन्होंने कहा, भारत इसलिए सफल हुआ क्योंकि भारत ने G20 एजेंडे का राजनीतिकरण नहीं किया। भारत को रूस से दूर करने की निरर्थक कोशिशें की गई। भारत एक स्वतंत्र राज्य है। फिर पुतिन ने यह भी कहा, पश्चिमी देश हर उस व्यक्ति को दुश्मन के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं जो इन पश्चिमी अभिजात वर्ग का आंख बंद कर अनुसरण करने के लिए तैयार नहीं है। एक निश्चित समय पर उन्होंने भारत के साथ भी ऐसा ही करने की कोशिश की, मगर भारत के साथ उनकी दाल नहीं गली। वो भारत को बरगला नहीं पाए। इसमें कोई शक नहीं कि अब भी वो इस तरह का प्रयास कर रहे हैं। पुतिन ने चेताते हुए कह दिया है कि हम सभी इसे अच्छी तरह से समझते हैं और हम एशिया की स्थिति को भी महसूस करते हैं और देखते हैं। कुल मिलाकर राष्ट्रपति पुतिन ने पश्चिमी देशों को एक सिरे से लेकर खूब खरी खोटी सुना दी है और फिर सबको भारत की ताकत का एहसास भी करा दिया है। डंके की चोट पर बता दिया है कि भारत किसी के बरगलाए में नहीं आता है और ना ही बस ऐसे ही भारत के आगे किसी की दाल गल सकती है। और फिर अपने और भारत के संबंधों को लेकर भी काफी आश्वस्त दिखे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। उनकी बातों से साफ है कि रूस और भारत के बीच में अब मजबूती की नई इबारत लिखी जानी है।